इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाएं दबी पड़ी हैं जहां मित्र शत्रु बन गए और अपने ही दरबारियों ने राजा की पीठ में छुरा घोंपा। ये कहानी एक ऐसे ही राजा और उसके सेनापति की है जिसने लालच और सत्ता की भूख में अपने स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। बहुत समय पहले सिंहराज्य नाम का एक समृद्ध साम्राज्य था। इसकी राजधानी सुवर्णपुर सोने और चांदी की खदानों से भरी हुई थी। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी थे। वे मानते थे कि राजा का धर्म केवल राज करना नहीं, बल्कि हर प्रजा को अपने परिवार के सदस्य की तरह देखना है। राजा वीरेंद्र युद्धकला में प्रवीण थे, परंतु उन्हें अपने सेनापति भानुसेन पर सबसे अधिक भरोसा था। भानुसेन एक पराक्रमी योद्धा था, जिसने अनेक युद्धों में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विजय प्राप्त की थी। समय बीतने के साथ वह राजमहल में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे भानुसेन के मन में एक और ही आग जलने लगी। वह सोचता, युद्धों में जीत तो मैं दिलाता हूँ, रणनीतियां मैं बनाता हूँ, फिर भी सारा यश राजा के हिस्से में जाता है। क्यों न ये सिंहासन मेरा हो। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा का जहर उतर चुका था। रात दिन वह राजा को अपदस्थ करने की योजना बनाता, परंतु राजा की लोकप्रियता और प्रजा का प्रेम उसके सामने सबसे बड़ी बाधा था। भानुसेन ने धीरे धीरे दरबार के कुछ मंत्रियों और दरबारियों को अपने पक्ष में करना शुरू किया। उसने उन्हें सोने की मुद्राएं बांटकर लालच दिया और कहा, राजा वीरेंद्र भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं। वे सैनिकों पर धन लुटाते हैं, प्रजा को मुफ्त अन्न बांटते हैं। अगर यही चलता रहा तो खजाना खाली हो जाएगा और राज्य कमजोर हो जाएगा। हम सबको बचाने का एक ही उपाय है, नया राजा। कुछ लालची मंत्री उसकी बातों में आ गए, परंतु अभी भी अधिकांश दरबारी राजा के प्रति वफादार थे। राजा वीरेंद्र भानुसेन को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र मानते थे। जब भी वे शिकार पर जाते, युद्ध की तैयारी करते या राज्य की कोई गुप्त योजना बनाते, सबसे पहले भानुसेन से ही विचार विमर्श करते। एक दिन राजा ने भानुसेन से कहा, भानु, मैं सोच रहा हूं कि इस वर्ष कर कम कर दिए जाएं, ताकि किसानों को राहत मिले। वर्षा भी कम हुई है। भानुसेन ने बाहर से मुस्कुराते हुए सहमति जताई, पर भीतर ही भीतर बोला, यही तो मौका है, मैं इस दयालुता को उनकी कमजोरी साबित कर दूंगा। भानुसेन ने गुप्त रूप से राज्य भर में अफवाहें फैलानी शुरू की। राजा अब बूढ़े हो रहे हैं, वे निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे। वे खजाने को लुटा देंगे, राज्य का भविष्य अंधकार में है। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में संदेह पनपने लगा। जब केवल अफवाहों से काम न बना तो भानुसेन ने चरम कदम उठाने की ठानी। उसने अपने गुप्त सहयोगियों से कहा, राजा को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दो, दुश्मन उनसे निपट लेगा और हमें बिना खून बहाए नया राजा मिल जाएगा। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा के एक वफादार अंगरक्षक अरुण को ये योजना भानुसेन के एक सैनिक की बातचीत से पता चल गई। अरुण सीधा राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु ये सत्य है कि सेनापति भानुसेन आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। वह युद्धभूमि में आपको अकेला छोड़ने वाला है। राजा पहले तो स्तब्ध रह गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। भानु, मेरा सबसे करीबी मित्र, असंभव। अरुण ने सबूत पेश किए, भानुसेन के हस्ताक्षर वाला एक गुप्त पत्र, जिसमें उसने दुश्मन के राजा से समझौता किया था। अब राजा की आंखों से पर्दा हट गया। राजा ने तुरंत कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उन्होंने सोचा, यदि मैं बिना प्रमाण के दरबार में भानु को दोषी ठहराऊंगा तो शायद लोग मुझ पर ही संदेह करेंगे। मुझे न्यायपूर्ण ढंग से सच सामने लाना होगा। अगले दिन दरबार में राजा ने सबको बुलाया। उन्होंने सबके सामने भानुसेन से कहा, सेनापति, हमें सूचना मिली है कि तुमने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। क्या ये सत्य है? भानुसेन हंस पड़ा और बोला, महाराज, ये तो मेरे शत्रु गढ़ी हुई कहानी है। आप जानते हैं मैं आपका सच्चा साथी हूँ। राजा ने शांत स्वर में अरुण को बुलाया और वह पत्र सबके सामने पढ़वाया। जैसे ही पत्र पढ़ा गया, पूरा दरबार सन रह गया। भानुसेन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब सारा षड्यंत्र उजागर हो चुका था। राजा ने घोषणा की, जो व्यक्ति अपने स्वामी और राज्य के प्रति विश्वासघात करता है, वह सबसे बड़ा अपराधी है। भानुसेन, तुम्हें तुम्हारे पद से तुरंत हटाया जाता है और राज्यद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास दिया जाता है। राजा वीरेंद्र ने दरबारियों से कहा, राज्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। हमें केवल शत्रु देशों से नहीं, बल्कि अपने ही बीच छिपे लालच और विश्वासघात से भी सावधान रहना चाहिए। उस दिन से राज्य के हर दरबारी और सैनिक ने निष्ठा और ईमानदारी की शपथ ली। राजा ने भी समझा कि अत्यधिक भरोसा कभी कभी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण बना दिया।
साम्राज्य फिर समृद्ध और सुरक्षित बना रहा। राजा वीरेंद्र की लोकप्रियता और बढ़ गई क्योंकि उन्होंने भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि न्याय के आधार पर निर्णय लिया। भानुसेन का नाम इतिहास में गद्दार के रूप में दर्ज हुआ और आने वाली पीढ़ियों ने इस घटना से यह सीख ली कि सत्ता की भूख इंसान को मित्र से गद्दार बना देती है। दोस्तों, हमारा ये कहानी और काम आपको कैसा लगा? एक कमेंट अवश्य करें और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।